दोस्तों फिर से आप लोग का क्या है यूट्यूब चैनल में आप लोग का क्या है स्वागत है मैथ क्रेजी ट्रिक में। दोस्तों देखिए दोस्तों आज क्या फिजिक्स क्लास क्लास क्या है 10th का है। मैं मोस्ट क्या भी है क्वेश्चन लेकर हूँ जो क्या फिजिक्स का PHYSICS क्या फिजिक्स का क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो का मिस कीजिएगा तो मानिए कि क्या 10 नंबर क्या कीजिए आप लोग को मिस कर दिए दोस्तों। इसीलिए कहूँगा वीडियो को मिस एक मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। फर्स्ट पर क्वेश्चन क्या है समांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम क्या कहे माने समान मतलब क्या समान माध्यम माने एक समान। जैसे में क्या करें समांगी माध्यम माने वैसा माध्यम जिसके क्या है ऐसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या है समान या बनावट के एक जैसा होते हैं उसे क्या कहते हैं समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे में क्या जल क्या देख लीजिएगा जल और क्या होता है हमारा क्या होता है कांच क्या होता है इसमें एक समान के जैसे क्या प्रकाश क्या करती है गति करती है। एक और है क्या वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग भौतिक और रासायनिक गुण क्या है गुण बिल्कुल क्या समान होते हैं उसे क्या कहते हैं समांगी माध्यम कहते हैं। इसके इसके क्या इसका विशेष मुख्य होता क्या क्या हो क्या होता है कौन से देखिए प्रकाश की चाल समांगी माध्यम में प्रकाश की किरण एक सीधा रेखा में आसान और रेखा में और समान गति से चलती है क्योंकि माध्यम का घनत्व हर जगह एक समान होता है उसे क्या कहते हैं समांगी माध्यम कहते हैं। दोस्तों देखिए आपको क्या बहुत आसान से आसान तरीके में क्या मैं यहाँ पे क्या करें समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों देखिए क्या करें देखिए क्या करें शुद्ध जल माने शुद्ध प्योर वाटर हवा कांच यदि तापमान और दबाव स्थित हो इसमें क्या इसमें प्रकाश की जो हवा स्थित और क्या इसके दाब होते हैं दाब का तो स्थित होता है इसका एक को इधर उधर नहीं होते। और ईथर ईथर और कोहर समांगी माध्यम के प्रमुख ये क्या इसका उदाहरण है। दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आसान से आसान भाषा में आप लोग को क्या लेके आया हूँ समझाने का मैं भी क्या करूँगा कोशिश करूँगा कि आप लोग क्या क्या समझ जाए पेपर में क्या इससे ही जाके आप लोग क्या लिख दे। दोस्तों सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों समांगी माध्यम देखिए अब क्या देखेंगे विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम में कुछ भी नहीं आप लोग का उदाहरण में है। उदाहरण में आप जो सोच सकते हैं क्या कांच कांच के छोड़ा के और क्या हवा के छोड़ा के और क्या जल के क्या छोड़ा के जो भी कुछ सोच सकते हो क्या विषमांगी माध्यम आप लोग का क्या हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए क्या आप लोग विषमांगी माध्यम देखिए क्या कहें ऐसा मिश्रण या पदार्थ होता है जिसमें घटक समान रूप से विपरीत नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं अलग अलग देखा जा सकता है यानी इसके विभिन्न भागों के गुण धर्म और बनावट अलग अलग होते हैं जैसे मिट्टी बालू और पानी का मिश्रण या तेल और पानी का मिश्रण जल जहां आप घटना को आसानी से नहीं पहचान सकते हैं उसे क्या कहते हैं विषमांगी माध्यम कहते हैं। या दूसरी भाषा में या हम बोल सकते हो लिखिए यह एक ऐसी माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण एक समान या बनावट अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं विषमांगी माध्यम कहते हैं। दोस्तों अरे प्रकाश की चाल एक समान में उसमें क्या आ रहा था इसमें क्या नहीं आएगा इसमें क्या एक समान कुछ भी नहीं होगा इसमें बनावट का अलग अलग होगा उसे कहते हैं क्या विषमांगी माध्यम दोस्तों कहते हैं। दोस्तों इसमें देखिए इसमें मिट्टी में प्रकाश का पूरा चार घुसा जाएगा एक बराबर नहीं जाएगा कोई पर भी क्या प्रकाश उसमें एक बराबर देखिएगा आप 2 फीट या 4 फीट नीचे खोद के देखिएगा तो पे क्या नॉमी रहता है लेकिन ऊपर 1 इंची 2 इंची खोद के देखिएगा तो इसमें क्या नॉमी हमारा नहीं रहता है। दोस्तों ये आप लोग क्या समझ गए। दोस्तों अब देखिए छाया ये तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। दोस्तों एक है मोस्ट VVI क्या है क्वेश्चन है। दोस्तों ये आप लोग का हम करें 2026 में क्या 2026 में ये 75% का मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। दोस्तों आप लोग इसका क्या एकदम पूरा रट जाइएगा। दोस्तों ये छाया प्रतिबिंब किसे कहते हैं यहाँ पे क्या छाया लिखा गया है। दोस्तों खाली छाया लिखे हैं और कुछ भी हम नहीं लिखे हैं। दोस्तों छाया किसे कहते हैं या छाया प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम खाली क्या छाया या परछाई आप किसे कह सकते हैं इस तरह से क्या पूछ सकता है। दोस्तों
देखिए इसमें तो थोड़ा आप लोग का क्या डिप्रीट मैंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, लेकिन मैं दूसरा भाषा में बता रहा हूँ। जब प्रकाश के गमन गमन पथ है, पथ पर किसी अप्रदर्शित पदार्थ के रखे दिए जाते हैं तो प्रकाश की किरण पर उसकी क्या परछाई पड़ती है, प्रतीत हुई, उसे क्या छाया प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। माने क्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई आप लोग का वस्तु है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु। ये क्या है हमारा सूर्य, ये क्या है हमारा सूर्य। यहाँ से क्या पड़ेगा, सूर्य के क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा। तो इसका इसका इधर छाया बनेगा कि नहीं, इधर क्या परछाई, परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप लोग कहिएगा कि जी बनेगा। देखिए आप बनेगा नहीं, इसी को कहते क्या, छाया प्रतिबिंब। जब कोई वस्तु क्या, जब कोई वस्तु सूर्य के सापेक्ष, माने जब या सूर्य की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका अपारदर्शित माने अपारदर्शित माने इसका विपरीत, माने इस तरह से इसका विपरीत इधर ही होगा, ना कि इधर होगा। क्या इधर ही होंगे, इधर इसका क्या परछाई बनेगा, माने विपरीत उसका क्या काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न होता है या प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखिए भाषा पे पूरे क्या डिप्रीट लिखवाए गए। क्या करें, किसी प्रकाश स्रोत से यानी कि सामने क्या, सामने एक अपारदर्शित वस्तु प्रकाश को रोकती है या के आने पर बनने वाला वह गहन अंधकार क्षेत्र है जो वस्तु के पीछे बनता है, क्योंकि एक प्रकाश उस वस्तु से होकर पार नहीं हो पाती है। यह एक काली आकृति या छाया छवि के रूप में किसी सतह के जैसी गमीने दीवार पर दिखाई देती है। उसे क्या, और वस्तु के आकार के निकल करती हैं, जैसे प्रकाश के सीधे चलने से सीधा के कारण बनता है। इसका क्या क्या है, बिंदु, मुख्य बिंदु ये क्या बता रहा है, मैंने कह रहा है क्या, जब हम बस समझा इससे मुझे क्या कहे, किसी प्रकाश स्रोत माने जैसे सूरज या बल्ब, मैंने क्या कहे जैसे मैं बता दिया सूरज या क्या बल्ब के सामने एक अपारदर्शित क्या वस्तु मैंने रखा गया है, उसके के सामने क्या कोई क्या छाया प्रतिबिंब बन रहे, उसी को क्या कहते हैं पीछे। क्या उसका विपरीत, क्या यहाँ पे कह रहे विपरीत, उसके क्या पीछे क्या प्रकाश, क्या उसका विपरीत के पीछे छाया बनता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए, मुख्य क्या है, स्रोत है, मुख्य बिंदु कर्ण प्रकाश का अमरूद होता है। ब्लैक किंग ऑफ लाइट, ब्लैक किंग ऑफ लाइट का है, उसके क्या क्या चाहिए, प्रकाश स्रोत एक अपारदर्शित वस्तु और एक सतह या स्किन स्वरूप इसका वस्तु की काली आकृति या अंधारा डब्बा होता है। उसके उदाहरण दोपहर में पेड़ की छाया का छोटा और गहना क्या करें, गहरा होना या सुबह शाम की लंबी छाया प्रतिबिंब बने, सूर्य की स्थिति का निर्भरता होता है। दोस्तों आप लोग का ये इस तरह से आप लोग क्या लिख सकते हैं, पेपर में है दोस्तों। चलिए उसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक न है काल्पनिक प्रतिबिंब। इससे हम समझाने से पहले काल्पनिक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समझाने से पहले हम आप लोग का क्या बात समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहें, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से वही जो छाया समझाया गया ना, उसी को वही सेम टू सेम क्या है, प्रतिबिंब है दोस्तों। वही क्या है, सेम टू सेम। किसी प्रकाश मान लीजिए क्या, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही क्या प्रकाश की किरण परावर्तित परावर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर
प्रवर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या क्या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दोस्तों कहते हैं। आई होप आप लोग क्या समझ गए होंगे। चलिए ये क्या अब हम लोग देखेंगे क्या वास्तविक प्रतिबिंब माने रियल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज माने सचमुच के क्या इमेज बनता है। ये क्या करें जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। माने क्या करें किसी बिंदु वास्तव में क्या किसी पर क्या परछाई मिलती है माने प्रकाश क्या मिलती है उसका सचमुच के क्या परछाई क्या प्रतिबिंब बनते हैं। उसका रियल इमेज क्या सचमुच के बनता है। यहाँ पे क्या है इस सेम टू सेम क्या ये सही क्या इमेज बन गया। इसी को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में यहाँ पे जैसा में लिखेगा सिनेमा हॉल। जैसे में क्या इस पर सेम टू सेम क्या है सिनेमा हॉल में जाते हैं तो यहाँ पे क्या पर्दे से इसमें से क्या लाइट के क्या इधर से लाइट दिया जाता है। क्या लाइट दिया जाता है तो यहाँ पे क्या एक पर्दा लगा होता है। सेम टू सेम इसमें से जो लाइट दिया जाएगा ना सेम टू सेम क्या करेगा इसमें क्या करेगा परछाई बनेगा। क्या पड़ेगा आपका सेम टू सेम क्या रियल इमेज जैसे मैंने जाएगा वास्तव में क्या ये हम लोग का आँख के सामने आप लोग 3D मतलब चश्मा लगा लीजिएगा तो सेम टू सेम जगह क्या है मेरे पास ही क्या फिल्म चल रहा है उस तरह से क्या दिखाई देगा। इसी को कहते हैं क्या रियल इमेज दोस्तों कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं दोस्तों होते हैं। ये आप लोग समझ गए। उसके बाद समझे क्या आभासी प्रतिबिंब माने वेक्टोरियल इमेज। हम फैक्टोरियल क्या हो जाए इमेज या इसी को दूसरे में कहते हैं आभासी नहीं क्रापनिक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आभासी तो दिए हैं क्रापनिक कहते हैं क्रापनिक प्रतिबिंब दोस्तों कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक आकार सूट क्या है क्या करें जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती है या आती हुई क्या प्रतीत होती है वास्तव में मिलती नहीं है तो उसे क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहते हैं? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते। जैसे में सौदे पर्दे जैसे में क्या सौदे पर्दे या घिसा हुआ तेल में डुबाया हुआ क्या आप लोग कागज ले लीजिएगा। क्या तेल में धुकाए हुए है कॉपी COPY क्या कॉपी आप लोग ले लीजिएगा। उसी को कहते क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को दोस्तों कहते हैं। क्या कहे रियल में बुझाएगा वो क्या कह आती है या आती हुई क्या है सचमुच की आती है बुझाएगा। आ रही है प्रकाश की किरण लेकिन जिस पर इमेज बन रहा होगा माने सड़े हुए पर्दा पर मैंने बुझाएगा इमेज बन रहा है लेकिन उस पर क्या साफ इमेज नहीं बनेगा। उसी को कहते क्या आभासिक प्रतिबिंब दोस्तों कहते हैं। आप लोग क्या इसलिए समझ गए। इसे पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। इसे क्या करा इसे पर्दे पर प्राप्त हम लोग क्या नहीं कर सकते। इसके कागज़ पर भी प्राप्त कीजिएगा तो कागज़ पर भी क्या रियल इमेज नहीं बनेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ये तो भी मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो हम लग रहे हैं ये भी 75% कहेंगे क्या 75% कहेंगे कि 2026 में क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ये बेर क्वेश्चन क्या करता है रिपीट करता है दोस्तों। बेर क्या रिपीट अगेन क्या ये क्वेश्चन करता है। इससे पहले कहूँगा समझाने से पहले आप लोग कहूँगा इसका क्या इमेज आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इमेज आप लोग देख लीजिए दोस्तों। जो भी भाई चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके चैनल का कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कमेंट कीजिए आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा लाइक तो भाई ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए शेयर दबा के कीजिए। अभी तक देख रहा हूँ भाई 85 है क्या है सब्सक्राइब है दोस्तों। क्यों इतना कम ही है सब्सक्राइब दोस्तों। हम इतना आप लोग का पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक आप लोग इसका व्यू नहीं ले जा रहे हैं ना सब्सक्राइब है दोस्तों कर रहे हैं नहीं। हम लोग को लग रहा है हमको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं करते होंगे दोस्तों।
चलिए उस हमको क्या मतलब शेयर कीजिए चाहे मत कीजिए, हमको तो पढ़ाना ही है। दोस्तों देखिए ऑर्थो दर्पण, यहाँ पे क्या उत्तर दर्पण में अंतर दिया है, क्या अंतर माने यहाँ पे समझाने के लिए हम ले लिए हैं एक इमेज। क्या ये हम लोग क्या है, देखिए एक है, ये देखिए अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर क्या है धंसा हुआ है, माने ये क्या इधर से क्या धंसा हुआ है, इस ये क्या कहते कहलाए का अवतल दर्पण कहेगा। और जो इसी को उल्टा उल्टा क्या कह दिया गया, उठा दिया गया, माने जिस तरह कलाई किया गया है ना वो क्या किया गया, उठा दिया गया, उसी को कहते क्या उत्तर दर्पण दोस्तों कहते हैं। आप ये क्या समझ गए होंगे, तो चलिए ये भी आप लोग समझ लीजिए। क्या करें, वह गोलीय दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है या मुड़ी होती है, वो जैसे किसी होती है उसे क्या कहते हैं, ये आप लोग जान लिखिएगा, ये कहते हैं उसे क्या कहते हैं उत्तर दर्पण कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण कहते हैं माने वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह के अंदर की ओर का धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग समझ गए क्या, ये आप लोग का क्या है अवतल दर्पण है, क्या अंदर की, सॉरी ये नहीं है, ये तो नहीं है दोस्तों, ये है आप लोग का अवतल दर्पण। ये क्या करे, अंदर के क्या किया क्या है धंसे, मैंने ये कलाई किया गया, ये क्या अंदर के क्या है धंसा हुआ है, इसी को क्या कहेंगे अवतल दर्पण, क्या कहेंगे अवतल दर्पण दोस्तों कहेंगे दोस्तों। चलिए उत्तर दर्पण समझ लीजिए, क्या करें अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर क्या उभरा रहता है, माने बाहर की ओर क्या ये उठा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं अवतल, उसी को कहते हैं सॉरी उत्तर दर्पण दोस्तों कहते हैं। ये आप लोग का फालतू का चीज़ लिखा गया है, इससे आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों। चलिए आप लोग क्या समझ गए होंगे दोस्तों, फिर से आप लोग का देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का सब खत्म हो गया, जितना मिनट का जितना को था क्वेश्चन भी है वो हम क्या किए पूरा आप लोग का क्या किए हम बता दिए दोस्तों। आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग का वीडियो कैसा है, चैनल पर हमें चैनल क्या कीजिए आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों दबा के कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।